साईं की बात। बच्चे, समय का चक्र घूमने वाला है मेरे बच्चे। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। बस तुम अब देखते जाओ अपने साईं की लीला, अपने बाबा की लीला। तुम देखना मेरे बच्चे, अब ऐसी चक्री घूमने वाली है ना कि सब तुम्हारी तरफ हो जाएंगे। जो तुम्हारे खिलाफ है वो भी, और जो तुम्हारे अपने हैं वो तो तुम्हारी तरफ है ही ना मेरे बच्चे। वो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। और सुनो, तुम्हारे बाबा को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, इसके बारे में तुम हमेशा जानकारी लेते रहते हो कि बाबा को क्या पसंद है, बाबा क्या खाते हैं, बाबा क्या नहीं खाते हैं, बाबा को कौन सा रंग पसंद है। तो सुनो मेरे बच्चे, कहीं ढूंढो मत। किसी भी किताब में, किसी भी पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा कि मुझे क्या पसंद है। जो मेरे बच्चे को पसंद है ना, वही तुम्हारे साईं की पसंद बन जाती है। तुम्हारे बाबा को वही पसंद है जो मेरे बच्चे को पसंद है। मेरा बच्चा मुझे जो रंग पहनाना चाहता है मैं वही रंग पहनता हूँ। जो मेरा बच्चा मुझे खिलाना चाहता है मैं वही खाता हूँ। अगर मेरा बच्चा मुझे सिर्फ सूखी रोटी और प्याज खिलाएगा ना, तो मैं वो भी खाऊंगा, खुशी खुशी खाऊंगा। मुझे 10 तरह के पकवान नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे के भाव चाहिए, मुझे मेरे बच्चे के प्यार चाहिए। तो ढूंढो मत, मेरी पसंद और नापसंद तुमसे है मेरे बच्चे। जिसमें तुम खुश हो उसमें तुम्हारा बाबा खुश है। सुन रहे हो ना मेरी बात को? जिसमें तुम खुश हो, जिसमें तुम्हारी खुशी है, वही तुम्हारे बाबा की खुशी है। अब अगली बार से किसी से मत पूछना कि तुम्हारे बाबा को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। और सुनो, जो तुम्हें मेरे मंदिर से सिक्का मिला है ना, वो सिक्का सिक्का नहीं मेरे बच्चे, वो मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। उस आशीर्वाद को अपने पास हमेशा संभाल कर रखना, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में ना कुछ ऐसे नल है मेरे बच्चे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पानी का रुकावट आ रही है मेरे बच्चे, जहाँ से पानी की निकासी नहीं हो रही, और वो तुम्हारे घर में ना पानी धंसता जा रहा है। और जितना जल्दी हो सके उसे ठीक करवा लो। अगर तुम ठीक नहीं करवाओगे ना, तो कल को तुम्हारे घर पर बहुत भारी संकट आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती है मेरे बच्चे। अभी तुम पैसों के चक्कर में नहीं करवा रहे हो कि जब पैसे आएंगे तब करवाओगे। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, तुम जितना देरी करोगे ना उतना घर का नुकसान होता जाएगा। तो घर का नुकसान मत करो, और जितना जल्दी हो सके उस काम को करवा लो, ठीक है ना? और सुनो, तुम्हारे बाबा को ना भक्ति से ज़्यादा तुम्हारे बाबा को परोपकार पसंद है। जो मेरा बच्चा परोपकारी होता है ना, जो सबकी मदद करता है, सबको अपनी तरह समझता है, सबको मेरी नज़रों से देखता है कि सब में साईं हैं, सब में मेरे बाबा हैं, सबकी मदद करता है, सबके दर्द को अपना समझता है, सबको अपना समझता है, सबकी खुशी में शामिल होता है ना, बस वही बच्चा मुझे बहुत बहुत प्यारा है, बहुत बहुत प्यारा। और सही बात कहूँ, तुम तो ऐसे हो मेरे बच्चे कि तुम अपने खुद की प्रिय चीज़ों को तुम दूसरों को दे देते हो बिना सोचे समझे। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो तुम बिना सोचे समझे उसे वो अपनी प्रिय चीज़ दे देते हो। यही तो तुम्हारी खासियत है कि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो। और सुनो, कई बारी ऐसा होता है मेरे बच्चे, जल्दबाजी में ना तुम किसी भी चीज़ की चाबी अलमारी में लगाकर भूल जाते हो, या फिर ताला लगाना ही भूल जाते हो, चाबी तुम्हारे हाथ में रह जाती है। तो ऐसा मत किया करो। जब भी अलमारी और चाबी का कोई भी तुम काम करो ना, तो उसे ढंग से आराम से करो। जल्दबाजी में ऐसे काम मत किया करो, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अभी हाल ही में ऐसा हुआ था कि तुम चाबी भूल गए, उसी में भूल गए थे, और तुमने ताला नहीं लगाया था, लेकिन मैंने बचा लिया तुम्हें। तुम्हारी उस अलमारी में बहुत सारे कीमती सामान है तुम्हारा, पता है ना तुम्हें? अगर वो ज़रा सा भी इधर से उधर हो गया ना, तो फिर कहाँ ढूंढोगे, किस पर इल्ज़ाम लगाओगे बताओ? क्या तुम अपने घर में किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। लगाओगे तो बातें बन जाएंगी, और कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि उसने ऐसा किया। समझ रहे हो ना तुम मेरी बातों को? तो किसी पे दोषारोपण करने से अच्छा है कि खुद की सावधानी तुम बरत लो, ठीक है ना? तो किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा पाओगे, और ना ही तुम्हें कुछ नुकसान झेलना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों को ना सोच समझ कर और आराम आराम से किया करो, जल्दबाजी में मत किया करो। और सुनो, जिन मेरे बच्चों को उदी पर ज़रा सा भी शक है ना, ज़रा सा भी अगर वो शक करते हैं, तो साईं सच्चरित्र का अध्याय खोलो 33वां और पढ़ो। पढ़ो उसे, बार बार पढ़ो। तुम्हें इतना विश्वास हो जाएगा मेरी उदी पर, इतना विश्वास हो जाएगा ना कि तुम खुद कहोगे कि बाबा सच में आपकी उदी आशीर्वाद है। और मैं सच कहूँ तो मेरे कितने बच्चों की ज़िंदगी को संवारा है मेरी उदी ने। मेरा आशीर्वाद है मेरी उदी। अगर तुम लोगे ना, बिना रुके प्रतिदिन लोगे, तो देखना
तुम्हारी जितनी भी परेशानी है ना, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो या शारीरिक हो, सारी बीमारियों को, सारे कष्टों को, सारे परेशानियों को तुम्हारी दूर कर देगी मेरे बच्चे। यहाँ तक कि मेरी उदीना हर दवाई की तरह काम करती है, हर तरह की दवाई बन जाती है। अगर तुम उसे दवाई की तरह लोगे ना, तो बड़ी से बड़ी, भयंकर से भयंकर बीमारी भी खत्म हो जाती है उससे। बात तो सारी यहाँ पर विश्वास की आती है मेरे बच्चे। जिसे मेरी उदी पर विश्वास है उसके सारे काम हो जाते हैं, और जिसे विश्वास नहीं है ना, तो उसके लिए तो फिर मैं भी नहीं हूँ। जिसके लिए मैं नहीं हूँ उसके लिए मेरी उदी भी नहीं है, और जिसके लिए मेरी उदी है उसके लिए मैं भी हूँ। तो ये बात विश्वास की है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना दूसरों की दुआओं में बहुत विश्वास रखते हो ना, कि दूसरा अगर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा, तो वो बहुत जल्दी चीज़ें मेरे तक पहुंच जाएंगी। ये सच बात है मेरे बच्चे कि अगर कोई साफ नीयत का इंसान सच्चे दिल से मुझसे प्रार्थना करता है ना, तो मैं उसकी दुआओं को, उसकी प्रार्थनाओं को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता हूँ। और बहुत सारी दुआएं तुमने किसी और की ली हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं तुमने किसी और से करवाई भी हैं, और वो मुझ तक पहुँची हैं। और उन्हीं की प्रार्थनाओं के कारण, उन्हीं की दुआओं के कारण तुम आज सही हो मेरे बच्चे। और ऐसा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना मैं कबूल नहीं करता हूँ, लेकिन क्या है ना, कुछ मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा करीब होते हैं मेरे, बहुत ज़्यादा, और उनकी बातों को ना मैं कभी टाल नहीं सकता। बहुत प्यारे बच्चे हैं वो मेरे, बहुत बहुत प्यारे बच्चे, क्योंकि वो सबका भला सोचते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं। और ऐसे बच्चों की प्रार्थना को मैं नहीं टाल सकता, बिल्कुल नहीं टाल सकता। कुछ मेरे बच्चों ने अपने गणपति जी के आगे प्रार्थना रखी है, और कुछ ने अपने कृष्ण के आगे। तो सुनो मेरे बच्चे, मैं गणपति बनकर, गणेश बनकर तुम्हारे घर के सारे विघ्नों को हर लूँगा मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। और कृष्ण बनकर तेरे घर की लाज बचाऊंगा मैं, तेरे घर की रक्षा करूंगा मैं। तुम देखना मेरे बच्चे, बस तुम अपना जो भी काम है ना उससे करते चलो। और सुनो, अगर कोई तुमसे चिढ़ की वजह से ना तुम्हारे काम को उल्टा सीधा करने की कोशिश कर रहा है, तो करने दो उसे अपनी मन की कर लेने दो। कब तक करेगा? कर करके ना एक दिन खुद ही थक जाएगा, तुम देख लेना। लेकिन तुम ना अपने बर्दाश्त की क्षमता को कभी टूटने मत देना, क्योंकि यही तुम्हारे बर्दाश्त करने की क्षमता ना तुम्हारी ताकत बनेगी, तुम्हारी मजबूती बनेगी। और कई हद तक तो तुम इतने मजबूत बन चुके हो कि तुम ना अब बिखरोगे नहीं, टूटोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें टूटने दूंगा नहीं। इस बार मैंने तुम्हारा जो हाथ पकड़ रखा है, मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है, पकड़ रखा है बहुत कसकर। इस बार मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। और चोट तो बहुत दूर की बात है, एक खरोच तक नहीं आने दूंगा तुम पर, एक खरोच भी। ध्यान रखना, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है, सुन रहे हो ना? तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। और सुनो, तुमने बहुत दिनों से मेरे बच्चे गाजर का हलवा नहीं बनाया। मुझे ना गाजर का हलवा खाना है, वो भी तुम्हारे हाथों से, गरम गरम। खिलाओगे ना अपने बाबा को गाजर का हलवा? मुझे गाजर का हलवा खाना है, मुझे आज ना गाजर का हलवा बनाकर खिलाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और आज वैसे भी तुम्हारे लिए बहुत ख़ास दिन है ना, आज तुम्हारे ख़ास दिन पर अपने बाबा को कुछ मीठा खिलाना, और मीठे में मैं गाजर का हलवा ही खाऊंगा। अब तुम देख लो कि तुम्हें लेकर आना है या बनाना है। वैसे अगर बनाओगे ना, तो वो प्यार, वो भाव कुछ अलग होंगे मेरे बच्चे। मुझे वही खाना है तुम्हारे हाथों से, जैसे तुम बनाते हो। और सुनो, तुम्हारी जो देसी दवाइयाँ चल रही हैं ना, उसके साथ जो तुम्हें परहेज बताए गए हैं ना, उन परहेजों को ध्यान दो। अगर उन परहेजों पर ध्यान नहीं दोगे ना, तो वो इलाज तुम पर प्रभावी नहीं करेगा मेरे बच्चे, और दवाइयाँ सारी बेअसर हो जाएंगी। फिर तुम परेशान हो जाओगे, चक्कर काटोगे कि वो असर क्यों नहीं कर रही। तो असर तभी करेंगी ना जब तुम परहेज करोगे, और परहेज करना बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।